प्रश्नावली 3.6 के पहले प्रश्न का हमने 6 तक कर लिया था, 7वां और 8वां बाकी था। ये करेंगे और फिर हम दूसरा प्रश्न करेंगे। तो आपका 7वां दिया गया है, इसमें इसको उतार लेते हैं। ये है 10 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 4। ये है 15 एक्स प्लस वाई माइनस 5 एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 गुना 1 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 2 गुना 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 4। और इसको लिख सकता हूँ 15 एक्स प्लस वाई माइनस 5 1 बटा एक्स माइनस वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, माना 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर ए, 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर बी, और ये हो जाएगा 10a प्लस 2b बराबर 4, और ये हो जाएगा 15a माइनस 5b बराबर माइनस का 2। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब आप इसको जिस विधि से चाहो कर लो, मैं इसे कर रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 से मैं b का मान निकाल लेता हूँ। इस b के मान को दूसरे में रख के हल कर लूँगा। तो यहाँ से b का मान निकालना है, तो मैं इसको इधर रखूँगा, इसको इधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 10a, और यहाँ से b का मान हो जाएगा 4 माइनस 10a बटा 2। क्लियर बात। इसको मान लेते हैं हम तीसरा समीकरण। अब b का मान समीकरण 2 में रखने पर 15a माइनस 5b है 4 माइनस 10a बटा 2 बराबर माइनस का 2। और इसको यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, साधारण करेंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, और ये नीचे 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका इसके साथ इसके नीचे 1 बना सकता हूँ, इसका इसके और नीचे नीचे का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं फिलहाल सिंप्लीफाई इसको ऐसे ही कर लेता हूँ कि कर ले। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 30a, और इसका इस पूरे के साथ करेंगे 1 से, तो 1 से मतलब 1 ही रहेगा। और इसका इसके अंदर भी कर लेते हैं, तो ये 5 चौक 20 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 5 दहम 50 हो जाएगा। और इस पूरे के नीचे इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, बराबर में माइनस 2 हो जाएगा। इस 2 को इधर भेजोगे गुना हो जाएगा, और ये था इधर 30a, और ये प्लस का 50a माइनस का 20, ये 2 को उधर भेजोगे, ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, तो 30 और 50 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और उधर है 40, इस 20 को उधर भेजो, जाके जुड़ जाएगा, और ये इधर क्या हो जाएगा, 20 में से 4 जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा। 80 a बटा 16 बटा 80, और फिर कितनी बार में जाएगा, 16 पंचे 80, यानी कि a का मान आया 1 बटा 5। अब इस a के मान को आप समीकरण 3 में रखो, a बराबर 1 बटा 5 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो ये था b बराबर 4 माइनस 10a, a की जगह 1 बटा 5 बराबर 2, 4 माइनस 2 बटा 2, 2 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 बटा 2 यानी कि 1, यानी कि b का मान 1 आया। और अब आपने क्या माना था, a बराबर माना है 1 बटा एक्स प्लस वाई, b बराबर माना है ये, तो a की जगह पे ये रखोगे, यहाँ से फिर एक समीकरण बन जाएगा। a की जगह पे क्या है, 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर a का मान है 1 बटा 5, और दूसरा आपका है b का मान, b की जगह 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर b, यानी कि 1। अब ये 2 समीकरण आपको फिर से हल करने पड़ेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा 5 इधर हो जाएगा, और इसका इसके साथ होगा तो एक्स प्लस वाई बराबर 5, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ तो एक्स माइनस वाई बराबर 1। अब आप इसको किसी भी विधि से कर सकते हो,
हम इसको सीधा दोनों समीकरण को जोड़ लेते हैं, और जब जोड़ेंगे विलोपन विधि से तो ये y माइनस में ये प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। इसको ए बी बना लेता हूँ, ए बी समीकरण a और b को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा 2x, ये 5 है और ये 1 है 6, x बराबर हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। ठीक है, x का मान 3 आ गया, y का मान निकाल सकते हो। हाँ जी, x की जगह पे 3 रखो, y आराम से आ जाएगा। यहाँ पे 3 रखूंगा, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि y का मान 2 आ जाएगा। तो x और y क्या होंगे, 3 और 2। इसी तरह से 8वां प्रश्न दिया गया है। 8वां प्रश्न भी ऐसे ही है, 1/3x + y 1/3x - y बराबर 3/4। ये ठीक है। तो देखो इसको भी आपको ऐसे ही कुछ मानना पड़ेगा। 8वां ये है 1/3x + y प्लस 1/3x - y बराबर 3/4। ठीक है, और इसका दूसरा है 1/2 3x + y माइनस 1/2 3x - y बराबर -1/8। ठीक है, अब यहाँ पे आप मान लोगे। ठीक है, माना 1/3x + y बराबर a, 1/3x - y b, y माइनस b। ठीक है, इसको b मान लिया। अब यहाँ पे हम रखेंगे तो यहाँ पे 1/3x + a है तो यहाँ पे a हो जाएगा, प्लस 1/3x - y यहाँ पे b हो जाएगा बराबर 3/4। ठीक है, ये आपका बन जाएगा पहला समीकरण। और यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 a माइनस 1/2 b बराबर माइनस का 1/8। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल समझ रहे हैं। अब आप इसमें कोई सी भी विधि लगा के हल कर सकते हो। तो मैं पहला समीकरण इसको माना यहाँ से b का मान निकाल लेता हूँ। ठीक है, और इसको फिर दूसरे समीकरण में रख देता हूँ। यहाँ से b निकालूंगा तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस a, ये हो जाता है आपका तीसरा समीकरण। और इस b के मान को इसमें रखूंगा, b का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 1/2, b की जगह पे 3/4 माइनस a बराबर 1/8। और यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a/2। ठीक है, बराबर -1/8। ए इधर भी है, ये इधर भी है, 1/2 इधर भी है, 1/2 है, तो ये क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। और ये माइनस का उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका हर दो बराबर ही है तो साधारण ये जुड़ जाएगा। ये माइनस का 1 है, प्लस का 3 यानी कि 2, a बराबर आ जाएगा आपका 2/8। अब a का मान आप समीकरण 3 में रखो। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कट भी कर सकते हैं, 2 चौक 8 यानी कि a बराबर 1/4। a का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। a का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये है b बराबर 3/4 माइनस a आया है 1/4, हर बराबर है, साधारण सा इसका भाग ही हो जाएगा, 2/4 यानी कि 1/2। तो b का मान आया 1/2, a का मान आया 1/4। अब a और b आपने जो माना है वहाँ पे रख दो। तो आपने a को माना है ये, तो a की जगह पे हम रख सकते हैं प्लस y बराबर 1/4, ये रहा ना। और a की जगह पे ये है तो a की जगह पे ये रख दिया बराबर में 1/4। और b की जगह पे आपका है 1/3x - y बराबर में 1/2। अब इसका सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल लगा है तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ बस। ठीक है, इसका इसके साथ हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, मैंने उधर लिख दिया। और इसका इसके साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x + y। और इसी तरीके से यहाँ पे 2 हो जाएगा 3x - y।
अब आप इन दोनों समीकरण को कैसे हल कर सकते हो, इसको ए बी मान लिया तो हम दोनों को अगर जोड़ दें तो ये माइनस प्लस का वाई है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6x, इधर 4 है इधर 2 है, 4 2 6 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, अब x बराबर 1 आप किसी भी समीकरण में रख दो, हम इसी में रख देते हैं। ठीक है, तो ये 3y बराबर 4, 3 एकम 3 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4 में से माइनस y और y बराबर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 1 और y बराबर 1 आएगा इसमें। दूसरा प्रश्न है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनको हल ज्ञात कीजिए, फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो दिए गए हैं स्टेटमेंट, इनके आधार पर आपको दो चर का रैखिक समीकरण बनाना है, फिर उसको हल करना है। पहला दिया गया है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। जैसे नदी में बह रही है ना, धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ, उधर जब तैरती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, मतलब धारा के उल्टी दिशा में, जैसे इधर से धारा आ रही तो इधर को तैरेगी तो क्या होगा, वो 4 किलोमीटर तैर पाती है। कितने घंटे में? 2 घंटे में। उसकी स्थित जल में तैरने की चाल, उसकी जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आपको दो चीज़ें यहाँ पे निकालनी है, तो आप इसको कैसे करोगे? तो इसमें हम मान लेंगे दूसरे का फर्स्ट है, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, क्योंकि यही हमें निकालना है तो यही हमने मान लिया भाई। ये क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा निकालना है धारा की चाल, तो हमने मान लिया धारा की चाल बराबर है y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी? जब भाई दोनों एक साथ ही तैर रहे हैं, धारा भी इधर चल रही, ऋतु भी इधर तैर रही, तो जब धारा के अनुकूल है तो दोनों की चालें क्या है? जुड़ जाएंगी। धारा इधर बह रही है, उसी में तैरो तो आसानी से जल्दी जल्दी आगे जाते हो ना, आप तैरते हो। और जब इसके विपरीत तैरते हो तो आप बहुत धीमे आगे बढ़ते हो, क्योंकि आपकी चाल क्या होती जाती है? घट जाती है धारा की चाल से। तो यहाँ पे क्या होगा? धारा के अनुकूल चाल, ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे दी गई है आपको दूरी 20 किलोमीटर, जब धारा के अनुकूल चल रही है, और समय लग रहा है 2 घंटे। ठीक है, तो प्रश्नानुसार आपको पता है, प्रश्नानुसार चाल बराबर होता है क्या? स्पीड होती है डिस्टेंस अपान में टाइम, यानी कि दूरी बटा समय। और आपको ये तीनों चीज़ें पता है, चाल आपको पता है ये, और इसको आप रखोगे तो यहाँ से आपको एक समीकरण बन जाएगा। चाल बराबर दूरी है 20 किलोमीटर बटा समय 2 घंटे। ठीक है, ये आपका एक समीकरण बन जाएगा। इसको आप काट के यहाँ से कट कर दो, ये 10 आ जाएगा। और फिर मैं यहाँ से एक, क्योंकि हमें हल भी करना है तो एक चर का मैं मान निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से y का मान भी निकाल लूँगा। ये 2 दहम 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस x। इसको मान लेता हूँ मैं पहला समीकरण। ठीक है, यहाँ से मैंने चर भी निकाल लिया, वरना मैं एक बार लिख सकता था x प्लस वाई बराबर 10, ये पहला समीकरण हुआ। पर हमें हल भी करना है, मुझे पता है, तो मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से अभी एक चर का मान निकाल लेता हूँ, क्योंकि जब दूसरा आएगा तो उसमें ये चर डायरेक्ट रख के हल करूँगा, दूसरा समीकरण बनेगा। अच्छा, धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के उल्टा जब चलेंगे तो चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। भाई धारा ऐसे आ रही है, तुम ऐसे जा रहे हो, तो तुम्हारी चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तब यहाँ पे हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा चाल। और दूरी कितनी तय कर रही है? 4 किलोमीटर तय कर रही है। समय वही है, ठीक है, समय 2 घंटे ही लग रहे हैं। तो यहाँ पे अब वही प्रश्नानुसार करके लिख सकते हो
कि चाल बराबर यानी कि x माइनस वाई बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ये हो जाएगा 2, यानी कि x माइनस वाई बराबर 2। ये आपका बन गया दूसरा समीकरण। अब आप यहाँ से y का मान समीकरण 2 में, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि मैंने y पहले से ही निकाल रखा है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हल करना है मुझे पता ही था, तो y बराबर यहाँ पे रखेंगे क्या, 10 माइनस एक्स बराबर 2, और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x 10 माइनस माइनस प्लस x बराबर 2, ये x हो जाएगा 2x, 10 माइनस में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि इधर हो गया 12, इधर हो गया 2x, x बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, 2 जाके भाग हो जाएगा 12 में, यानी कि 6 हो जाएगा। अब x का मान आप समीकरण 1 में रख दो तो y का मान आ जाएगा। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये है y बराबर 10 माइनस एक्स, x बराबर 6, 4, यानी कि y का मान 4 आ गया। ठीक है, तो x का मान 6, y का मान 4, और यही चीज़ क्या है, क्या माना है मैंने, तैरने की चाल जो है आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी ऋतु की, और धारा की चाल हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसको आप लिख देना, अतः ऋतु के तैरने की चाल, जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। पाठ है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो यहाँ पे जब कोचिंग में पढ़ाता था ना, बच्चे क्या कहते थे, कहते थे कि भैया जब महिला ने काम पूरा कर दिया तो अब पुरुष क्यों करेगा। पर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि वैसा ही, मतलब वही काम है, 2 जगह वही काम है, करना है तो कितना कितना समय लगेगा, यानी कि कितना कितना दिन लगेगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना। इसमें क्या है, अगर 2 पुरुष 2 महिलाएं 5 पुरुष काम कर रहे हैं, एक काम है तो उसको 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, और 3 महिला 6 पुरुष हैं तो 3 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। बस इतनी सी शर्तें दी गई हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम मान लेंगे, माना एक महिला को कसीदे का काम पूरा करने में लगा दिन x है। कितना समय बोला तो हमने मान लिया कि x दिन लगा हुआ है। ठीक है, सेम चीज मान लेते हैं, एक पुरुष को कसीदे का काम पूरा करने में लगा दिन y है। भाई एक काम है वो, ठीक है, और उसे x दिन में महिला कर रही है, और उसी काम को एक पुरुष y दिन में कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है महिला के द्वारा। तो अगर मेरे को यहाँ पे x के साथ 1 गुना में कर दूं और x को इधर भेज दूं, क्योंकि ये क्या है, x दिन है, तो इधर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, यानी कि एक दिन में महिला द्वारा काम किया गया ये है 1/x। और इसी तरीके से एक दिन में पुरुष द्वारा काम जो किया जाएगा 1/y होगा, क्योंकि x दिन लग रहे हैं। x को मान लो 5 दिन, भाई 5 दिन महिला द्वारा वो काम, एक काम पूरा हो रहा है, ये बराबर में हो गया। ठीक है, और तो एक दिन में कितना होगा, तो 1/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और यहीं पे फिर मान लेंगे कि एक दिन में महिला द्वारा किया गया कार्य 1/x। ठीक है, और एक दिन में
पुरुष द्वारा किया गया कार्य 1/y हो जाएगा। अब पहली शर्त अनुसार, पहली शर्त में दिया गया है कि 2 महिलाएं हैं। जब एक महिला एक दिन में इतना काम कर रही तो 2 महिला एक दिन में कितना काम करेंगी, इसका दुगुना हो जाएगा, यानी कि 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 2/x। ठीक है। और उसी दिन 5 पुरुष भी हैं। ठीक है, 2 महिला और 5 पुरुष। तो एक पुरुष एक दिन में इतना काम कर रहा है तो 5 पुरुष कितना करेंगे, तो 5 से गुना कर दो, यानी कि 5/y। दोनों को जोड़ दो तो ये एक दिन में किया गया कार्य है। ठीक है। पर जब 2 महिला 5 पुरुष काम कर रहे हैं तो ये काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, 4 दिन में। तो एक दिन में दोनों के द्वारा किया गया काम इतना है, तो 4 दिन में कितना होगा, इसको 4 से गुना कर दो और ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, क्योंकि एक काम है सिर्फ। ठीक है, समझ गए बात को। ये आपका पहला कंडीशन की शर्त बन जाएगी, पहली शर्त की समीकरण रूप में बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 4 को अंदर, तो 4 दूना 8x प्लस 4 पंचे 20। ठीक है, 20y बराबर 1। ठीक है, अब हम दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त यहाँ पे दी गई है, वहाँ पे 3 महिला है और 3 पुरुष हैं। तो एक दिन में महिला कितना काम कर रही है, इतना। तो 3 महिलाएं एक दिन में कितना करेंगी, 3/x। और उसी तरीके से एक पुरुष कर रहा है 1/y, तो 6 पुरुष कितने करेंगे, 6/y। और कुल कितने दिन में काम खत्म हो रहा है, एक दिन में कुल दोनों के द्वारा इतना काम किया जा रहा है, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया, और इसको खत्म कर रहे हैं कुल 3 दिन में एक काम को। ठीक है, और इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 3 छंग 18/y। ये अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना, क्योंकि ये क्या है, मानक रूप में नहीं, उसमें उस रूप में लाने के लिए 1/x बराबर a, ठीक है, और 1/y बराबर b, ये मान लेते हैं। तो आपका समीकरण क्या बन जाएगा, ये वाला देखो, ये बन जाएगा 8a प्लस 20b बराबर 1, ये आपका पहला समीकरण। ये बन जाएगा 9a 18b बराबर 1, ये बन जाएगा दूसरा समीकरण। क्लियर? अब आप यहाँ से a या b का मान निकाल के आप जिस भी विधि से चाहो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्रतिस्थापन से ही करता हूँ। समीकरण 1 से a का मान निकाल लेता हूँ। यहाँ है 8a और उधर हमें a 20 को भेज देंगे तो ये हो जाएगा -20b। a बराबर हो जाएगा 1 - 20b बटा 8। ये हम मान लेते हैं तीसरा समीकरण। और a का मान आप समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये है 9a, a की जगह पे हो जाएगा 1 - 20b बटा 8 प्लस 18b। ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पूरे के नीचे 8 है, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके नीचे भी 8 हो जाएगा, फिर 8 को उधर भेज देंगे। मतलब समझ रहे हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, और इसके नीचे 1 बना लेते हैं, इसका इसके साथ। तो यहाँ पे अंदर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 9 दूनी 18b, और इस 8 का इसके साथ भी गुना हो जाएगा, प्लस 8 8 64 के 4 हासिल आए 6, 8 कम 8 6 14 144b, और पूरे के नीचे b 8 होगा, 8 को उधर भेज देंगे, ये जाके इसमें गुना हो जाएगा, यानी कि 8 बन जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से b का मान निकालना है, 9 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 8 - 9, क्योंकि इधर प्लस में है, और इन दोनों को सॉल्व करो तो ये प्लस माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी नंबर का सिंबल लगेगा, बड़ा 180 माइनस का सिंबल लगेगा, और 180 में से 44 जाएगा तो 44 और 6 हो जाएगा 50 और 30, यानी कि 36b। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा ये माइनस का 1 माइनस का 36b, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b बराबर 1/36 आएगा।
ठीक है, ये b का मान आ गया। अब इस b के मान को आप समीकरण 3 में रखो तो a का मान आ जाएगा। b का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 1 माइनस 20, b की जगह पे 1/36, ये मल्टीप्लाई में है, बटे में 8, और यहाँ से हम इसको 2 से काट सकते हैं, 2 दहम 20, 2 एकम 2 और 2 8 16, ठीक है, 10/8 आ जाएगा। और भी कटेगा, हाँ जी कटेगा, तो ये 2 से काट देते हैं, 5 बार में 2 9 18, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस 5 ऊपर बचा हुआ है, 5 बटा नीचे 9 बटे में 8, और ये 9 माइनस 5 हो जाएगा, यानी कि 4/9, और नीचे 8 है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, ठीक है, यानी कि 1/18 आ जाएगा बी ए का मान। और अब आपने माना है b बराबर क्या माना है, 1/y को माना था हमने b, ये रहा, तो b की जगह पे 1/y रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/y बराबर 1/36, ठीक है, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 36। और इसी तरीके से a बराबर है आपका 1/18, और a बराबर माना था आपने 1/x को, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 18, ठीक है, तो x और y का मान आ जाएगा, x का मान 18 आया, y का मान 36 आया, यानी कि महिला उस काम को 18 दिन में पूरा करेंगी, ठीक है, और पुरुष उस काम को 36 दिन में पूरा करेगा। एक पुरुष एक महिला, पावरफुल कौन हुआ उसी काम को महिला 18 दिन में कर रही है और पुरुष उसको 36 दिन में पूरा कर रहा है। थर्ड है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। चाल दोनों की निकालनी है, रेलगाड़ी और बस की। तो देखो इसको कैसे करेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा 60 जब इससे चली जाएगी कुल 300 किलोमीटर यानी कि 240 तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो पहली शर्त अनुसार देखो कुल उससे कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं। 60 किलोमीटर जा रही है रेलगाड़ी से, बाकी बचा हुआ जा रही है बस से, तो 300 कुल है किलोमीटर, 300 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर इससे जा रही थी, बचे हुआ कितना है 240 उससे जा रही है। और आपको याद हो कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ये नियम पता होगा, नहीं पता तो इसे समझ लो, दूरी बटा समय। यहाँ से हम समय निकाल सकते हैं, हाँ जी, तो यहाँ से समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। ठीक है, समय, तो समय इधर दिया गया है 4 घंटे कुल रह रहे हैं। रेलगाड़ी से जा रही है तो 60 किलोमीटर, यानी कि ये क्या है दूरी है 60 किलोमीटर, और उसकी चाल हमने माना है कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल क्या हो जाएगी x प्लस, और बची हुई जो बस के द्वारा यात्रा की जाएगी 240, क्योंकि टोटल दी गई है 300 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा
240/y, क्योंकि ये क्या है, बस की चाल है और ये बस द्वारा चली गई दूरी है। तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, ये होता है कुल समय, क्योंकि ये निकलता है समय। तो रेलगाड़ी द्वारा चला गया समय प्लस बस द्वारा चला गया लिया गया समय, दोनों को जोड़ रहे हैं, वो बन रहा है 4 घंटे में वो पहुंच जा रही है। ठीक है, ये आप पहला समीकरण मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरी शर्त जो दी गई है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। इसका कहने का मतलब 4 घंटे तो लगेंगे ही, पर इससे में भी 10 मिनट और बढ़ जाएंगे। ठीक है, लगते हैं, तो इसमें भी वही चीज़ करेंगे। 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रही है, यानी कि 100 बटा रेलगाड़ी की चाल हमने मानी है x, 100 बटा x। बची हुई दूरी कितनी होगी, 200 किलोमीटर, क्योंकि 300 है कुल, तो 200 किलोमीटर वो जा रही है बस से, और इसमें उसे लग रहे हैं कितने समय, 4 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो 4 घंटे तो लगते ही थे, इसमें 4 मिनट और जोड़ दो, मिनट को भी घंटे में हम बदल लेंगे, तो 10 मिनट है, सॉरी 10 मिनट है, तो 10 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो ये 10/60 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो साधारण आप कर सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 25/6। गुणा करके देखो तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 240 प्लस 10, 250/60। ठीक है, और 250 होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से एक 0 तो 25/100 हो जाएगा, और इधर ये 100/x प्लस 200/y, ये आपका दूसरा हो जाएगा। अब आप इसमें मान सकते हो, माना 1/x बराबर a, 1/y बराबर b, तो आपका रियल वाले जो समीकरण बन जाएंगे, ये बन जाएगा 60a प्लस 240b बराबर 4। इसको आप यहाँ पे ए बी कर देता हूँ मैं, ए बी समीकरण माना था, तो ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा, और ये 100a प्लस 200b बराबर 25/6, ये बन जाएगा आपका दूसरा समीकरण। अब आप इसको जिस भी नियम से करना चाहो कर सकते हो, तो मैं इसमें प्रतिस्थापन विधि लगा रहा हूँ पहले वाले समीकरण से, समीकरण फर्स्ट से। यहाँ से 60a बराबर है 40 माइनस 240b, और यहाँ से a बराबर हो जाएगा 4 माइनस 240b बटा 60, और ये हम आपको मान लेंगे तीसरा समीकरण। ठीक है, और इसके बाद इस समीकरण a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे, तो यहाँ है 100a, a की जगह पे 4 माइनस 240b बटा 60। ठीक है, प्लस 200b बराबर 25/6। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो इसको 0 से 0 एक कैंसिल कर देते हैं, और फिर इसके नीचे 1 बना के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसके पूरे के नीचे 6 है और इसके नीचे 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से होगा तो इसमें कोई चेंज होगा नहीं, और यहाँ पे 10 है, 4 से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, माइनस 10 है, ये हो जाएगा 2420, और इसका 6 से गुना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, और पूरे के नीचे 6 होगा, और 6 का फिर इधर गुना हो जाएगा, तो ये 25/6 तो है ही, 6 जब गुना होगा तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 25 बचेगा उधर, और 40 को भी मैं उधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 40 इधर, माइनस का 2400 प्लस का 1200। ठीक है, तो ये माइनस का आ जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि 1220। ठीक है, और इधर से जब ये इसको घटाएंगे तो ये भी माइनस में ही आएगा, क्योंकि ये 40 बड़ा है, तो 25 5 30, और यानी कि और 10 40 यानी कि 15, और इधर माइनस 1220,
तो b बराबर हो जाएगा -15 बटा -12, सौ माइनस से माइनस कैंसिल, और इस ये चला जाएगा आपका 3 से 5 से काट देते हैं पहले दोनों, तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, फिर 5 चौक 20, 240। ठीक है, फिर 3 के पहाड़े में आएगा 3 सत्ते 21, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 8 24, 80, यानी कि 1/80 आया b का मान। ठीक है, अब a का मान निकालना है, तो इस v के मान को समीकरण 3 में रखने पर v का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये है a बराबर 4 माइनस 240 b था, और b का मान आया 1/80 बटे में 60, और इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये 200, इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 24/8, और नीचे है 60, पूरे के नीचे 60 है, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 8 16 8 24, 8 चौक 32 माइनस 24, और 8 से गुना करेंगे तो 8 पंचे 40, 8 छंग 48, ये आ जाएगा, और यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 24 और ये 32, 24 6 30, यानी कि 8। ठीक है, और 8 एकम 8, 8 छंग 8 पंचे 40, 8 छंग 48, यानी कि 60, 1/60 आ जाएगा a का मान। a का मान आया 1/60, b का मान आया 1/80। ठीक है, और यहाँ पे आपने माना है a की जगह पे 1/x माना था, तो ये हो जाएगा इतना, और b की जगह पे 1/y माना था, तो ये हो जाएगा इतना, और यहाँ से फिर x का मान आ जाएगा 60 और y का मान आ जाएगा 80। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लास्ट में लिख देना, अतः रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है।